अब देखो 4 वेरिएबल के मैप आपको पढ़ना है, तो 4 वेरिएबल के लिए आप इस तरीके से बॉक्स बनाते हो। हमने 4 वेरिएबल के मैप का बॉक्स बनाया। जितना वेरिएबल होगा वो उतना ही सिंपलेस्ट होता चला जाएगा। कैसे होता चला जाएगा मैं समझना मेरी बात। ऐसा 1 कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये आपके कॉम्बिनेशन मैंने बना दिए। ये बात समझ में। अब देखो जब हम ये करते हैं तो अलग अलग वेरिएबल लेते हैं, ए बी सी डी। दो वेरिएबल ऐसे भी ले सकते हैं, ए बी और सी डी। या क्वेश्चन में एक्स वाई डब्ल्यू जेड दे रखा हो तो वो वेरिएबल भी ले सकते हैं, या पी क्यू आर एस दे रखा हो वो वेरिएबल भी हम लोग ले सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ ए बी सी डी की, तो दो दो वेरिएबल के कॉम्बिनेशन बन गए यहाँ पे। दो वेरिएबल के कॉम्बिनेशन के लिए 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ऐसे ही 0 0 0 1 1 1 और 1। इनके जो नंबर्स हैं वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ये नंबर। ठीक है, एक मिनट इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को। चलो ये आता है मेरे पास। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ होगा उस बात को समझिए। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 कि समेशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ 0 1 5 7 8 11 13 और 14 ये दे दिया। और आपको बोल दिया कि इसको सॉल्व करके बताओ, 0 1 5 7 8 11 13 और 14 इसको सॉल्व करके बताओ। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है भाई? इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 प्लेस करना पड़ेगा। समझना ध्यान से। तो सबसे पहले जीरो वाली प्लेस पे 1 प्लेस किया क्योंकि वहां पे 0 है। फिर 0 के बाद में इसने बोला 1, तो ये 1 वाली प्लेस पे 1 किया। फिर 5 पे 1 किया, फिर 7 पे 1 किया, 8 पे 1 किया, कहा गया 8 ये रहा। फिर 11 पे 1 किया, फिर 13 पे 1 किया और 14 पे 1 किया। इस तरीके से मैंने 1 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को बात? एक दो और ले लेते हैं उसमें जिससे कि थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। 14 के बाद इधर ले लेते हैं, एक 9 और ले लेते हैं। और 9 के बाद में हम लोग ले लेते हैं एक 3 और। तो इससे क्या होगा, आपके जो थोड़े छोटे मोटे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये 9 ले लिया और ये 3 ले लिया। अभी आपके जो डाउट्स हैं कुछ वो क्लियर हो जाएंगे। कैसे, हम उसको समझेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना बड़े से बड़ा होगा उतने बड़े से बड़े ग्रुप को बनाना। तो सबसे पहले ग्रुप बनाने के लिए मैंने ये 4 का पेड़ उठा लिया। ये 4 का ग्रुप बन गया। तो इस 4 के ग्रुप में अब मैंने जीवन चेक किया। तो आप में से कौन मुझे बताएगा कि जीवन का G1 जो है ग्रुप, इस G1 का क्या रिजल्ट आएगा? कौन बताएगा? G1 का रिजल्ट क्या आएगा? ए नॉट डी, सबने बोला है सी, ए नॉट बी, ए नॉट सी, सिंपल डी, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। ग्रुप 1 का रिजल्ट क्या आएगा? ग्रुप 1 के रिजल्ट में क्या आएगा? जो बच्चों का आंसर आया है, देखो इसका सही आंसर है ए नॉट डी। ए नॉट डी इसका सही आंसर है ग्रुप 1 का। तो पूरी क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये बात समझ में आ गई है? नहीं आई है तो नो लिखोगे, और समझ में आ गई है तो ए लिखो, यस लिखोगे। ए नॉट बी नहीं होगा, बी चेंज हो रहा है, सी चेंज हो रहा है, डी चेंज नहीं हो रहा, ए नॉट डी आएगा। सभी को समझ में आ गई तो यस लिखेंगे, समझ में नहीं आई है तो नो लिखेंगे। तो मैं समझाऊंगा। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ रहा है?
वेरी गुड, तो ये अच्छी बात है, समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उसके कि चीजें खत्म हो जाए। ठीक है, ये ग्रुप वन क्लियर है। अब हाँ, ए नोट तो आएगा ही, और ए नोट के साथ में डी आएगा, क्योंकि डी में भी दोनों जगह वन है और सी चेंज हो रहा है इसलिए। अब उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप देखिए, मैंने वापस से 4 का बनाया, मैंने कहा था मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप बनाना, मैक्सिमम से मैक्सिमम में वापस 4 का बन गया है। तो ग्रुप 2 जो है उसको देखते हैं, और जल्दी से बताओ ग्रुप 2 में क्या कॉमन आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। सी नॉट डी, वेरी गुड, सी नॉट डी, सी नॉट डी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सी नॉट डी, ये बिल्कुल सही है। इसका रिजल्ट है सी नॉट डी। क्यों? क्योंकि इस पूरे ग्रुप में सी नॉट डी ही कॉमन आएगा, बाकी सब चेंज हो। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग जो ग्रुप बना रहे हैं, अब 4 का ग्रुप तो कहीं मुझे बनता हुआ ही नहीं दिख रहा है, तो मुझे 2 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, तब मेरी बात को समझेंगे। सबसे पहले मैं ये 2 का ग्रुप बना रहा हूँ, अभी मेरी बात को समझेंगे। सबसे पहले मैं ये 2 का ग्रुप बना रहा हूँ, तो मेरे ग्रुप का नाम है G3। तो रिजल्ट बताएं, G3 का रिजल्ट क्या आएगा, सभी बच्चे रिजल्ट बताएं, G3 का रिजल्ट क्या आएगा। ए बी नॉट, और हाँ हरी स्वरूप बिल्कुल सही है, लव कुमार का भी सही है, प्रतीक वलेचा का सही है, और रेहान का सही है, अभिषेक सोनी का सही है, निखिल का सही है, लोचन का सही है, यश का सही है, हिमांशु का सही है, दुष्यंत, अब आंसर दो, खुशी मुर्खिया का भी सही है, सारस्वत का भी सही है, भाग्या का सही है, कुणाल का सही है, हेमंत सेवक रमानी सही है, निखिल मेहरा सही है, दुष्यंत आपका भी सही है, तो बिल्कुल सही है। G3 जो ग्रुप है, ग्रुप 3, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ए बी नॉट और डी, ए बी नॉट और डी, ये सही आ रहा है। अब मेरी बात को समझेंगे ध्यान से। भाई देखो, अभी बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि इन 2 का ग्रुप बना लो, अभी बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, इन 2 का ग्रुप बना लो। तो आपके दिमाग में बात चलना वाजिब है, और सही भी हो सकता है एक हद तक, लेकिन अभी के लिए ये सवाल का आंसर गलत हो जाए। तो एक ग्रुप आप ये बनाओगे, दूसरा ग्रुप ये बनाओगे, तो 2 ग्रुप बन गए, और दोनों ही गलत ग्रुप है। जबकि जबकि आप क्या कर सकते हो, एक ग्रुप आप ये बनाएंगे और एक ग्रुप आप इसको उठाएंगे, इन दोनों को मिला के एक ग्रुप बना दोगे। हाँ मिस्टर चिराग, क्या कहना चाह रहे हो बताओ। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं भी यही कह रहा था सर, ये ऊपर नीचे वाले दोनों को मिला के एक ग्रुप बन सकता है क्या, पूछ रहा था हाँ, मतलब। नहीं वही बनेगा, क्योंकि आप इन दोनों को बनाओगे तो आपको कुछ नया एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं बनाना पड़ रहा, और 2 नए वन कवर हो रहे हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो नया ग्रुप होगा सर जी, एक क्वेश्चन था। हाँ सर जैसे ये जो सबसे लास्ट वाला वन है सर, जो कि लिखा हुआ है सर 9th वाली पोजीशन के ऊपर। सर जैसे ये वन एक है ना, ऑरेंज वाले ग्रुप में आ गया, ग्रीन वाले में आ गया, तो सर अब ये तीसरी बार वापस कॉमन नहीं आ सकता ना, एक और थर्ड ग्रुप के अंदर? नहीं आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब अगर सर अपन चाहे तो अगर फिफ्थ है ना, जो सुनो, 8th और 9th अगर, वाली पोजीशन वाला है। अरे भाई अगर किसी और ग्रुप के साथ में ये ऐड होके उस ग्रुप को बड़ा बना रहा है तो ये आ सकता है। ओके। तो अभी G4 जो है, G4 का जो रिजल्ट है वो बताओ भाई, G4 का रिजल्ट क्या आ रहा है, सभी जने बताएंगे G4 का रिजल्ट क्या आ रहा है। बी नॉट, सी नॉट, डी नॉट, ये बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी ने, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया इसमें। दुष्यंत आपका गलत है, एक बार चेक करो। इसका रिजल्ट है बी नॉट, सी नॉट और डी नॉट, ये आपका सही जवाब। अब एक बात आप नोट करो, ये सबका सही है। अब एक बात आप नोट करो कि आप कुछ भी कर लो,
कुछ भी कर रहे हो लेकिन इस वाले वन को किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर पा रहे हो। आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन इस वाले वन को किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर पा रहे हो। तो जब ये किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं हो रहा है, जब ये किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं हो रहा है तो ये तो सिंगल ही रहेगा। और अगर ये सिंगल रहा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, सिंगल अगर रहा है ये तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई ग्रुप नहीं बनेगा और इसका ग्रुप ऐसा ही रहेगा वन का। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे G5 इज इक्वल्स, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ABCD नॉट, ABCD नॉट। इसमें किसी को दिक्कत, ABCD नॉट रहेगा। बहुत बच्चों का आंसर सही है। अब दूसरी चीज, इसका जो फाइनल आंसर आया है सिंप्लीफिकेशन के बाद में, तो वो रिजल्ट क्या आया मेरे पास, पहला ग्रुप प्लस दूसरा ग्रुप प्लस तीसरा ग्रुप प्लस चौथा ग्रुप प्लस पांचवा ग्रुप। ये ये आप लोगों का करेक्ट आंसर आ गया। अब इसका सर्किट डायग्राम बनाओ, इसका टीडी टेबल बनाओ, इट्स डिपेंड ऑन, मतलब बनाना तो है, इसका सर्किट डायग्राम भी बनाना, इसका ट्रुथ टेबल भी बनाना। तो बताओ किसी को पूरी क्लास में किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है क्या, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी डाउट है तो क्लियर कर लो, है क्या, नहीं है, और सोच लो। सभी को क्लियर है। तो ये जो आप पढ़ रहे हो इसको बोलते हैं एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब आप ध्यान रखो, जब आपने सम ऑफ प्रोडक्ट किया है, इसको हटा दो, सभी के क्लियर है तो माइंड में। अब हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें मिसिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, मिसिंग टर्मिनोलॉजी होती है, तो मिसिंग को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और कैसे हम लोग आगे उसको सॉल्व करेंगे वो समझेंगे। मिसिंग में क्या होता है, पेयर्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया, अभी मैं 4 वेरिएबल को खत्म नहीं किया है, 4 वेरिएबल के हम लोग क्वेश्चन अब इसमें ही कर लेंगे मिक्स वाले में, है ना। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन मिला के दूंगा ताकि आपके के मैप की प्रैक्टिस हो जाए एसओपी पे। फिर उसके बाद मैं आपको पकड़ूंगा डोंट केयर कंडीशन पीओएस पे, और उसके बाद के मैप होगा। तो मैंने पहला क्वेश्चन दिया आपको समेशन, समेशन का मतलब ही एसओपी होता है, इस समेशन का मतलब ही एसओपी होता है। एसओपी बोले तो सम ऑफ प्रोडक्ट। मैंने आपको लिखा है इधर ए बी सी, ए बी सी का मतलब हो गया 3 वेरिएबल। अब मैंने लिख दिया ए बी सी, तो ए नॉट बी नॉट सी नॉट प्लस ए बी सी, ए नॉट बी नॉट प्लस ए बी सी, ए नॉट बी नॉट प्लस ए बी सी, ए नॉट सी नॉट प्लस ए बी सी प्लस बी नॉट सी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मिसिंग है, बी नॉट सी लिख दिया। अब मैंने बोल दिया इसको सॉल्व करके बताओ रिजल्ट क्या आएगा। अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, कैसे रिजल्ट आएगा, क्या कोई बता सकता है, रेजेंट करो। एसओपी क्या क्या होता है, प्रथम ये जो हम जितनी भी इक्वेशन हम कर रहे हैं, जितने भी इक्वेशन हम कर रहे हैं बेटा, ये सारी क्या है, एसओपी की इक्वेशन। मल्टीप्लाई करके अगर मेरे को प्लस करना पड़ रहा है ये बीच में, तो वो एसओपी है, समेशन का मतलब ही एसओपी। हाँ भाई इधर समझो। तो ये आंसर, आंसर ए कुछ नहीं होगा, ए कहां से आएगा आंसर, पागल हो गया हो। सर जैसे एसओपी होता है, पीओपी होता है, वैसे और कितने टाइप के हैं ये? नहीं नहीं, एसओपी और पीओएस ये दो ही होते हैं। यार आपने डीओएस भी तो बोला था, डीओपी डीओएस। नहीं नहीं, वो डोंट केयर कंडीशन होती है, डीओएस हो तो इसी में हो जाएगी ना। एसओपी होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। मतलब ये दो ही होते हैं मेन तो। बस ये दो ही होते हैं, मेन नहीं होते, ही दो ही है।
अब देखो, अब समझना इधर बात को, अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए तो इस केस में हम करेंगे क्या भाई? जो पूरा है, जैसे 3 वेरिएबल का है, तो जिसमें तीनों वेरिएबल आ रहे हैं उसको तो एज इट इज लिख देंगे, उसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं मुझे। ये देखो, उसमें कोई चेंज नहीं करना है मुझे, मेरे को एज इट इज लिख देना है। लेकिन अब ये जो बी नॉट सी आया है बेटा, जिसमें ए मिसिंग है, तो हर वेरिएबल के दो, मतलब एक मिसिंग है तो इसके दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ए मिसिंग है तो एक बनेगा ए नॉट के लिए और एक बनेगा ए के लिए, बाकी दोनों वेरिएबल एज इट इज आ जाएंगे। अगर ए मिसिंग है इसमें तो ए के दो चांसेस हो सकते हैं, दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ए नॉट और ए। तो मैंने दोनों को लिखा, ए नॉट और ए को, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को एज इट इज उनके साथ चिपका दिया, तो इसके दो पेयर बन सकते हैं। अब क्योंकि ए नॉट बी नॉट सी ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे, तो मुझे इसको लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है। और ए बी नॉट सी मैं यहाँ ले चुका हूँ, ए बी नॉट सी मैं यहाँ ले चुका हूँ। तो अब ये इक्वेशन मेरे पास बन गई है। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो बताओ, इस इक्वेशन को बनाने में जो मैंने बताया है, इसमें किसी को डाउट है? ये जो मैंने बनाया है इसमें किसी को डाउट है? डाउट है किसी को? डाउट है तो लिखो यस, और नहीं है तो लिखो नो। रोहन ने लिखा है यस। हाँ मिस्टर रोहन, बताओ क्या डाउट है आपको? दोनों ही ना हो तो दोनों को ले लेंगे हिमांशु, दोनों को ले लेंगे, कॉम्बिनेशन बना देंगे। हाँ भाई, जिसने यस लिखा था वो रेज हैंड करो। मैं ये टेस्ट केसेस क्रिएट करूंगा, पर टेस्ट सिनेरियो तो बना दिए थे मैंने दोनों के, और ये इस 19976 के टेस्ट सिनेरियो टेस्ट केसेस। सर मैं ये पूछा था सर, जैसे अभी तो एक से एक सेम आ गया था, तो एक अपन ने काट दिया, अगर सर हुआ ही नहीं तो ऐसा कोई सेम? कोई बात नहीं, ले लेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे, उन मतलब दोनों को इंक्लूड कर लेंगे फिर? ओके सर। कट नहीं करेंगे। हाँ, अनम्यूट करो। सर एक बार वापस रिपीट करना। भाई जैसे अभी क्या है, ए प्रेजेंट नहीं है, देखो इधर, यहाँ पे बी नॉट सी है, ए नहीं है, तो ए होने के दो चांस बन सकते हैं, या तो ए की वैल्यू ए नॉट होगी या फिर ए की वैल्यू सिंपल ए हो जाएगी। दो चांस बनते हैं, तो दोनों ही चांसेस में इनको पुट कर दो, बी नॉट सी और बी नॉट सी। तो ये दो कॉम्बिनेशन नए बन रहे हैं, तो इस अकेले की जगह अब ये दो नए कॉम्बिनेशन रखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये 3 वेरिएबल का है, इसलिए तो मैंने इधर भी एक कॉम्बिनेशन रखा, एक कॉम्बिनेशन इधर रखा। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन में पहले से अवेलेबल है यहाँ पे, इसलिए इसको कट कर दिया और इसको रख लिया। अगर ये क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होता तो मैं इसको भी रखता अपने को। अभी बात समझ में आ रही है? अभी क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका सबसे पहले हम लोग जो है केएमएफ ड्रॉ करेंगे। दोनों अवेलेबल है तो दोनों को ले लेंगे, ध्यान रखना। अभी अभी कराऊंगा एक एग्जांपल और, रुको। अभी तो मैं इसको वो करा रहा हूँ, पहले इसका डायग्राम बना रहा हूँ, केएमएफ बना रहा हूँ इसको। तो 3 वेरिएबल का केएमएफ। आ गया 3 वेरिएबल केएमएफ का डायग्राम। अब हम लोग क्या करते हैं 3 वेरिएबल केएमएफ, ये ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 और 0 1 ऐसे होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 मतलब यहाँ पे 1। इसको सॉल्व करेंगे 1 0 0 मतलब यहाँ पे 1। इसको सॉल्व करेंगे 0 0 1 तो 0 0 1 मतलब यहाँ। फिर ये आएगा 0 1 0 तो 0 1 0, फिर 1 1 1 मतलब यहाँ। फिर
101, 101 मतलब कोई दिक्कत? याद है किसी को दिक्कत है? हाँ अनम्यूट करो। सर वो आपने ए नोट में लगा दिया वो ए बी सी का ऊपर एक बार देखिए कौन सा? सर, ये ए बी सी है ना सर, आपने उसका ए नोट में लगा दिया है, आपको नीचे लगाना था अच्छा, 5th वाला। हाँ ये इधर आएगा 1। ठीक है, अब देखो, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, पहला ग्रुप बनाना है। तो मुझे पता है सबसे ग्रुप मैक्सिमम से मैक्सिमम, अभी तो मेरे पास 4 का ये बन रहा है, तो सबसे पहले मैं इसको इंक्लूड करूंगा। तो इसको इंक्लूड करके जो मैंने ग्रुप बनाया है G1, तो आप बताओ इस ग्रुप का रिजल्ट क्या आएगा? इस ग्रुप का रिजल्ट क्या आएगा? इस ग्रुप का रिजल्ट आएगा सिंपल बी नॉट। बहुत बच्चों का आंसर सही आया है। इस ग्रुप का रिजल्ट है बी नॉट सिंपल। ठीक है, बिल्कुल सही है, बी नॉट। इसी तरीके से दूसरा जो ग्रुप है, वो दूसरा ग्रुप मैंने ये 2 का बनाया है। इस ग्रुप का रिजल्ट क्या आएगा G2? बताओ। इस ग्रुप का रिजल्ट बताया आपने AC। हाँ बिल्कुल सही है, इस ग्रुप का रिजल्ट आएगा AC। बहुत बढ़िया, मतलब आपको ग्रुपिंग का रिजल्ट निकालना तो आ गया, ये तो कंफर्म है। फिर एक ग्रुप बनेगा इस वाले को और इस वाले को लेके, कॉर्नर वाले को, कॉर्नर को लेके बनाया जाएगा। तो बनाओ, बताओ ग्रुप 3 जो है, ग्रुप 3 का रिजल्ट क्या आएगा? नॉट सी नॉट क्या आएगा? ए नॉट और सी नॉट। वेरी गुड, ये भी आप लोगों का सही है। ए नॉट सी नॉट ये भी आपका सही है। तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 प्लस ग्रुप 3। आपका फाइनल आंसर आ गया, और यही आपका आंसर है। इसी का आपको सर्किट डायग्राम बनाना है और इसी की आपको ट्रुथ टेबल बनानी है। तो बताओ मिसिंग वाले में किसी को कोई डाउट है क्या? अभी तक जो मैंने बताया, अभी तक जो बताया उसमें पूछ रहा हूँ, आगे जो बताऊंगा वो तो अलग है। किसी को डाउट नहीं है बोल दो, क्लियर है? ठीक है, ओके डन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मिसिंग था क्या? अरे यार देखो, इस इक्वेशन को देखो यहाँ पे ध्यान से, जब ये क्वेश्चन दिया था तो 3 वेरिएबल की इक्वेशन है ABC, लेकिन यहाँ पे दिए हुए 2 ही वेरिएबल है, तो A मिसिंग था ना, तो ऐसे एक वेरिएबल मिसिंग आएगा, उसको सॉल्व कर। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा ही आप लोग सॉल्व करें उसको। एग्जाम्पल 2 आप सॉल्व करें। समेशन ऑफ A B C, समेशन ऑफ ABC आपको दे दिया, तो ABC नॉट प्लस A नॉट B नॉट C प्लस ABC और प्लस A नॉट C नॉट। बस ये है, सॉल्व करिए इसको। बी बेसिक है लास्ट वाले टर्म में, तो सॉल्व करिए। सॉल्व करके रिजल्ट बताइए कि रिजल्ट क्या। सॉल्व करके रिजल्ट बताना, रिजल्ट क्या है। हाँ सॉल्व करो, रिजल्ट बताओ फटाफट इसका क्या है। रिजल्ट बोल दो, फाइनल रिजल्ट बताना है आपको के मैप से सॉल्व करने के बाद। तो अभी जब मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा तो आप उससे मैच कर लेना। अभी आपको रिजल्ट बताना है के मैप से सॉल्व करने के बाद क्या आएगा फाइनल रिजल्ट।
कि के मैप से सॉल्व कर लिया हमने, उसके बाद इक्वेशन क्या बन रही है कि ये इक्वेशन बन रही है फाइनल, वो वाली इक्वेशन बतानी है आपको, ध्यान रखना। तो पहले इसको कंप्लीट करो, फिर इसको सिंप्लीफाई करो के मैप से, और उसके बाद मेरे को रिजल्ट बताओ, वो रिजल्ट आपका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। भाग्य ने दिया है ए नॉट बी नॉट प्लस ए नॉट सी नॉट प्लस ए बी सी, ठीक है, अभी देखते हैं ये रिजल्ट आपका सही है या नहीं। अच्छा, दुष्यंत का भी यही सेम आंसर है, जसप्रीत का भी आंसर सेम है, आजाद का भी आंसर सेम है, इसका मतलब साहिल का भी सेम आंसर है, संजय का भी आंसर सेम है, मतलब आंसर सही किया आप लोगों ने, ठीक है। खुशी मुर्खिया का भी आंसर यही है सेम, मतलब आप लोगों ने सही किया, कुल मिला के आपको 3 वेरिएबल के मैप समझ में आ गया। राघवेंद्र सिंह का भी बिल्कुल सेम आंसर है, नहीं राघवेंद्र का सेम नहीं, हाँ राघवेंद्र का सेम है, वंशिता का सेम है, और प्रतीक वालेचा का कुछ अलग है, प्रतीक वालेचा का अलग है, नहीं हाँ खुशी सारस्वत का सही है, प्रथम का भी सही है, नवनीत का भी सही है, प्रतीक खंडेलवाल का भी सही है, क्योंकि सबके आंसर सेम है तो सबके सही। अब इधर चेक, इधर समझना, यश चित्तौड़िया का भी सही है, देखो इधर मैं समझाता हूँ, आप अपने आंसर मैच कर लेना, गीतांजलि कंवर का भी आंसर सही है, अब आप अपने आंसर मैच कर लेना, इधर समझना ध्यान से, हाँ ठीक है बिल्कुल। ठीक है। अब देखो भाई, ये ए नॉट बी सी नॉट का एज इट इज, ए नॉट बी नॉट सी एज इट इज, ए बी सी एज इट इज, इसमें क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए नॉट बी नॉट सी नॉट और ए नॉट बी सी नॉट, ऐसे लिखेंगे, ए नॉट बी सी नॉट, बी की 2 वैल्यूज आ जाएगी, बी नॉट और बी, ये वाला ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये रहा यहाँ पे, तो उसको कट कर दिया, प्रेजेंट नहीं होता तो हम लोग छेड़ते ही नहीं, एज इट इज रहने देते। कंडीशन देना यार फिर। अब मुझे क्या करना है, ऐसा डायग्राम बनाना है, हाँ आगे दिख रहा है, ये देखो अभी फिर आप, ये अटैच इसके फाइंडिंग है ना, अब एक बार देखो मैं आपको एक एक स्क्रीन, ये लीजिए, इसमें इसमें बग क्या था, इसमें बग को अटैच ही नहीं है। बी सी 0 हाँ 0 वो मैंने पढ़ 0 लिया 1 लेकिन उसमें 1 1 सिर्फ 1 0 0 ये 1 था, could you please update the functionality as per 0 the 1 0 confirmation 0 the 1 food we are 0 getting for the services also 0 needs 0 to 1 enter the product details. 1 1 1 बग मुझे समझ में नहीं आया और 0 0 0। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरा टेस्ट कर लिया। तो इसमें जो ग्रुप बनेंगे, ग्रुप 1, वो पहला ग्रुप ये बन रहा है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ए नॉट बी नॉट, ग्रुप 2 जो बन रहा है वो ये बना लो, तो इसमें आ रहा है ए नॉट और सी नॉट, ग्रुप 3 जो है वो ये अकेला है, वो है ए बी सी, तो समेशन ऑफ ए बी सी जो है वो रिजल्ट आ रहा है ए नॉट बी नॉट प्लस ए नॉट सी नॉट प्लस ए बी सी, ये करेक्ट आंसर है, ये जिसके आंसर आया उसका सही है, बाकी का रॉन्ग। तो ये सभी बच्चों के मोस्टली आए, वंश आपके गलत आया है, वंश सही कर लेना, बाकियों के आंसर बिल्कुल सही है, मतलब आप लोगों को समझ में आया है, मिसिंग नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। हाँ आप ले सकते हैं, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो।
मतलब कमेंट फाइंडिंग दैट देख लो, एक एक पॉइंट लिखाता हूं मैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये भी यहाँ से start। ये मैंने एक्सटर्नल यूजर से लिख दिया है और ये मैंने आई से किया है और ये इंटरनल यूजर ने गूगल क्रोम से किया नीचे वाला। ठीक है, ऐसे मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर दोनों कर करके थे। लियाम है ना, लियाम हेम्सवर्थ, उससे लिया है। ये दो केस है, मतलब एक इसी कमेंट, इसी कमेंट का दो, मतलब ये एक्सटर्नल यूजर से भी और इस क्वेश्चन को करके लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट करो इसको सॉल्व, फाइनल आंसर बताना मुझे। वीगल इन्फॉर्मेशन का एक्चुअली इशू आ रहा है, जैसे अपन है ना उसको रिडायरेक्ट करते हैं एंड बटन पे, तो उसका एक यूआई अलग सा आ रहा है यार इसमें ना। एक तो वीगल इन्फॉर्मेशन पेज नीचे का एक हाँ दुष्यंत, अभी चेक हाँ। करते हैं आपका रिजल्ट। इसलिए बहुत मैंने सारे ये बच्चों डाला का नहीं आंसर है। आ अब रहा आप है। बोलो तो ये हटा दूं मैं, ये वाली कमेंट से। अभी देखो मैं चेक करवाता हूँ ना इसको। ठीक है, हटा दूंगा। और आप अलग तक आगे देख लो, ये दो केस में लगा रखा है, इंटरनल और ए नॉट बी सी। तो एफ केस के लिए अब देख इसका लो। देखना, इसका क्या रिजल्ट आएगा। ए बी नॉट सी, चलो ठीक ए बी ये नॉट जो सी नॉट, होंडा वेरिएशन ठीक कार है, मेटा क्यूब में, और ठीक है प्लस ठीक ए है। नॉट बी सी नॉट। चलो ठीक है। वैसे जब तो ये तक दोनों ही हटा दूंगा कॉम्बिनेशन और रहेंगे आगे यहाँ पे, कमेंट देख लो। दोनों में चेंज नहीं होगा, दोनों ही रहेंगे। दोनों रहेंगे तो बस ये पूरी इक्वेशन हो गई। इसका सर्किट डायग्राम बना लो, ये देखो। ये वाला, ये तो ये लास्ट वाला है ना, ये कंफर्म पेज ये वाला। मैंने एग्जैक्टली पता है एक एक चीज कर करके देखी है वीडियो। हाँ ये देखिए आप, ये देखो, आपने जो ये केस बताया था ना स्पेशल कैरेक्टर वाला, मैंने इसमें ये भी डाल दिया। ये देखो ये हम लोग करते हैं इसको ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, हाँ तो कोई ये हो नहीं, जाएगा मैं 0 0 0 वेरीफाई भी हो गया इसलिए। 0 0 1 हाँ हाँ 0 1 1 1 0 1 ठीक है, एंटर करके नीचे कर दी, ठीक है 1 0 0 0 1 0। ठीक। तो इसके दो पेयर बन रहे हैं सीधे सीधे से, एक पेयर बन रहा है ये पूरा। इसके बाद मैं अभी इसको, आप खाली कमेंट्स पढ़ लो, उसके बाद मैं इसको तो बाद में ग्रुप 1 आ रहा है मेरे पास ए नॉट, और दूसरा पेयर बन रहा है ये वाला 4 का। ये बिफोर डिलीटिंग और आफ्टर तो डिलीटिंग ग्रुप 2 जो आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ सिंपल बी नॉट। बस ये। तो जो समेशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी है वो आ रहा है वो ए लगा नॉट दूं क्या, प्लस जैसे तो मैंने जो रिकॉर्ड बनाया था इसका स्क्रीनशॉट लगा दूं, यहाँ भी सर्विस इवेंट्स ये आपका आंसर। सारा डाल दूं एक बार, लास्ट वाले स्क्रीनशॉट। हाँ मिस्टर प्रथम, बताओ क्या दिक्कत आ रही चलो है। ठीक ओके। सर ये आपने बोला ना कि मिसिंग वैल्यू में ये सी मिसिंग है, उस टाइम हाँ चलो मैं वापस दूसरे ये दो इक्वेशन, इस पूरी अगर इक्वेशन, सुनो वो सही, अगर वो सही चल रहा होगा तो क्या करना क्या है? कह रहे हो। ये जो दो इक्वेशन है ना, ए बी नॉट सी प्लस ए हाँ बी नॉट सी नॉट, हाँ, ये वाली इक्वेशन है कहाँ पे इसमें? ये तो किसमें कहाँ पे है। ये दो वाली, ये दो इक्वेशन। अरे तो भैया यहाँ पे सी मिसिंग है, और सी मिसिंग को लाने के लिए तो सी के दो चांस बनते हैं, एक बनता है सी, एक बनता है सी नॉट। दोनों चांस लिख के इस पूरी को एज इट इज लिख दिया, तो ये दो नए आए ना इसमें। तो हमने पहले तो एक काटा भी तो था। वो इसलिए काटा था क्योंकि उसमें से एक हमारे यहाँ पे ऑलरेडी पूरी इक्वेशन में दिया हुआ होता था, वो दिया हुआ था, अभी दिया हुआ नहीं है तो इसलिए कट नहीं किया।
ये दोनों ही नहीं दिए हुए अभी। हाँ दोनों ही नहीं दिए, मैं इसलिए दोनों को ले लिया। हाँ दुष्यंत, आपकी आवाज नहीं आ रही दुष्यंत। सर मैं कह रहा था ये दोनों प्रेजेंट हो तो दोनों कट जाएंगे। हाँ दोनों, अगर दोनों दिए हुए हैं तो दोनों कट जाएंगे, नहीं दिए हुए तो हम ले लेंगे। ठीक है। ओके चलो, तो बताओ यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है क्या? जो मैंने अभी पढ़ाया उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, किसी को भी, किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सब समझ में आ रहा है, आराम से सारी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा था कि मैप 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल और 2 वेरिएबल तक का एसओपी में सब हमने पढ़ लिया। जो मिसिंग नंबर थे हमने वो भी पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम और मिसिंग नंबर की प्रैक्टिस करेंगे कि अगर 4 वेरिएबल में मिसिंग नंबर हो जाए या मिसिंग हो जाए एलिमेंट तो कैसे करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डोंट केयर कंडीशंस को, और डोंट केयर कंडीशंस हमारे पास आएगी पीओएस में भी, और वो पूरा होने के बाद उसके बाद हम लोग देखेंगे आपके कोड्स को, ग्रे कोड, एक्सीड कोड, ठीक है, बीसीडी कोड, फिर हमारा आपका नंबर सिस्टम वाला पार्ट ओवर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इतना हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं मीना मैम को, हमारे पास क्लास है।